वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। साथियों, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आप लाखों के तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। इस देश में जो हमारे आरएसएस के मोहन भागवत के बाप का संविधान लागू नहीं है मनुस्मृति। इस देश में हमारे बाप ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है वो संविधान लागू है। 144 लागू किया दिल्ली पुलिस ने, और अंग्रेजों का ये एक्ट है जो इंडियन पिनल कोड है। संविधान के 19 आर्टिकल ने उसको नल एंड वॉइड किया है। संविधान का 19 आर्टिकल चलेगा, अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। अरे ब्राह्मणों का कानून हम चलने नहीं दे रहे हैं, क्या अंग्रेजों का कानून चलने देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 326 आर्टिकल के तहत जनता को वन वोट वन वैल्यू दिया है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जनता का वोट उसके लोकसभा से, उसके विधानसभा से, उसके बूथ से जीरो किया जा रहा है। साथियों, अगर किसी नागरिक का वोट उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, विधानसभा से अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। आज वामन मेश्राम साहब को आरएसएस रोकना क्यों चाहती है? आरएसएस का 7 दिन का केडर कैंप हुआ और उस केडर कैंप में एक ही बात चर्चा में आई, वामन मेश्राम और बामसेब को कैसे रोका जाए। वामन मेश्राम और बामसेब को कैसे रोका जाए। वामन मेश्राम साहब आज के तारीख में संगठन नहीं चला रहे हैं बल्कि आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है आरएसएस बीजेपी जो है वो आंदोलन से डर रही है। वामन मेश्राम साहब को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने उनके नीतिगत मामलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना। उन्होंने एनआरसी सीए लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। वामन मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, आरएसएस के लोगों ने फांसियां निकाला। आधे गदेव की औलादो, तुम्हारे पास में हथियार है, हमने हथियार म्यान किए हैं, हथियार म्यान किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हथियार चलाना भूल गए हैं। अभी भी वो खून दौड़ रहा है। भीमा कोरेगांव का 500 लोगों का इतिहास पता है, याद रखना। मेश्राम साहब के बाल को भी अगर धक्का लगता है उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। वामन मेश्राम साहब को रोकने का प्रयास किया। आज हमने 3 वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। आरएसएस के लोग ताला लगाकर हेडक्वार्टर से भाग गए। मैं उन लोगों को साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता के लिए संघर्ष की भी लड़ाई है। आज उनकी सरकार है इसलिए वो हमें रोकना चाहती है। कल हमारी सरकार बहुजनों की सरकार बनेगी तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन भी खड़ा हो जाए। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है ये राजपाट की भी लड़ाई है, हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छाटना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति मान्यवर वामन मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान।